वृंदावन में राधा अंतिम सांसें गिन रही थीं। उनकी आंखें कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा में थीं। कृष्ण द्वारका में थे, लेकिन उन्हें राधा के अंत का आभास हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। राधा की आत्मा ने शरीर त्याग दिया। वृंदावन में बंसी की धुन थम गई। कृष्ण की बांसुरी हाथ से गिर गई। उनके हृदय में अजीब सा खालीपन था। कृष्ण दौड़ते हुए वृंदावन पहुंचे, लेकिन वहां राधा केवल देह रूप में शेष थीं। कृष्ण ने कांपते हाथों से राधा का चेहरा छुआ। उनके भीतर कुछ टूट चुका था। कृष्ण बोले, राधे, अब मैं किसे पुकारूं? उनकी आवाज कांप रही थी। कृष्ण ने धीरे से राधा की बांसुरी उठाई। अब यह धुन कभी नहीं बजेगी। उन्होंने बांसुरी तोड़ी और यमुना में बहा दी। प्रेम का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया। राधा के जाने के बाद कृष्ण एकदम मौन हो गए। उनके लिए अब दुनिया शून्य थी। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया। अब वे राजा नहीं, बस एक विरही प्रेमी थे। कृष्ण वन की ओर चल दिए। उनके चरण अब राजपट पर नहीं, कांटों पर पड़ रहे थे। उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगा ली। अब वे स्वयं को राधा के पास महसूस करने लगे। एक बहेलिये ने अनजाने में उन्हें तीर मार दिया। कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ गिरे। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। उन्हें सामने राधा खड़ी दिखाई दी। कृष्ण की आत्मा राधा में समा गई। प्रेम का यह चक्र पूर्ण हो गया। कृष्ण का नश्वर शरीर वृंदावन नहीं लौटा। द्वारका का महासागर उनका अंतिम साक्षी बना। महासागर की लहरों ने धीरे धीरे कृष्ण को अपने भीतर समा लिया। राधा कहीं से यह देख रही थी। राधा की आत्मा अब गोलोक में थी, लेकिन उनकी वेदना अभी भी शेष थी। कृष्ण के बिना गोलोक भी सूना लगने लगा। क्या प्रेम की परीक्षा अभी समाप्त हुई थी? राधा ने कृष्ण को अंतिम बार पुकारा, श्याम, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। गोलोक में एक आकाशीय आवाज गूंज उठी, अब यह प्रेम बंधन से मुक्त है। राधा मुस्कुराईं। उनकी आंखों से अंतिम आंसू गिरा। प्रेम अब अनंत हो चुका था। गोलोक में प्रेम अमर था, लेकिन राधा के मन में एक अधूरी कसक रह गई। राधा बोली, श्याम, क्या यह प्रेम यहीं समाप्त हो जाएगा? गोलोक की हवाएं शांत थीं। अचानक कृष्ण की आत्मा प्रकट हुई। वे बोले, राधे, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा ने कहा, अगर प्रेम अमर है तो क्या हम फिर मिलेंगे? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण बोले, हां, जब धरती पर प्रेम फिर से जन्म लेगा, हम लौटेंगे। राधा ने अपने अश्रु पोंछे। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, श्याम। गोलोक में दिव्य प्रकाश फैला। प्रेम ने पुनर्जन्म का वचन ले लिया। गोलोक में प्रेम की दिव्यता थी, लेकिन राधा की आत्मा अभी भी व्याकुल थी। कृष्ण ने उन्हें स्नेह से देखा। राधे, इस व्यथा को मुक्त करो। राधा ने धीमे स्वर में कहा, श्याम, क्या मैं तुम्हें फिर पा सकूंगी? कृष्ण मुस्कुराए। हम प्रेम हैं और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आत्मा कृष्ण में समाहित हो गई। गोलोक में एक दिव्य राग गूंज उठा। प्रेम ने समय से परे जाकर अमृतत्व पा लिया। अब न राधा अलग थी, न कृष्ण। वे सदा के लिए एक हो चुके थे। गोलोक में शांति थी, लेकिन राधा का हृदय अब भी बेचैन था। राधा ने कृष्ण से कहा, श्याम, प्रेम का यह विरह क्यों? कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, विरह भी प्रेम की परिभाषा है, राधे। राधा की आंखों से अश्रु टपक पड़ा। कृष्ण ने उन्हें अपनी हथेली पर संभाल लिया। यह प्रेम का अंतिम आंसू है, राधे, कृष्ण ने कहा। राधा ने धीरे से कहा, तो क्या हम फिर मिलेंगे, श्याम? कृष्ण ने कहा, जब प्रेम फिर जन्म लेगा, हम लौटेंगे। राधा ने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा, फिर उनकी छवि धुंधली पड़ गई। गोलोक में दिव्य प्रकाश फैला। कृष्ण और राधा अब शाश्वत प्रेम में समाहित हो चुके थे। गोलोक में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था, लेकिन राधा का मन एक अजीब शून्यता में खो गया था। कृष्ण वहां खड़े थे, लेकिन आज उनकी मुस्कान में भी एक गहरी शांति थी। राधा ने धीमे स्वर में कहा, श्याम, क्या यह हमारी अंतिम भेंट है? कृष्ण ने हल्के से सिर हिलाया। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, राधे, यह केवल रूप बदलता है। राधा ने एक गहरी सांस ली। तो क्या मैं तुम्हें कभी फिर देख पाऊंगी? कृष्ण मुस्कुराए।
जब भी कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रेम में समर्पण करेगा, वहां मैं और तुम होंगे। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आत्मा अब पूर्ण शांति में थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है राधे। राधा की आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो गई, कृष्ण की दिव्यता में समाहित हो गई। गोलोक में प्रेम का राग गूंज उठा। प्रेम अब समय से परे जाकर अमर हो चुका था। राधा एक शांत झील के किनारे बैठी थी, जहां कृष्ण के शब्द अब भी हवाओं में गूंजते थे। गोलोक में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उनका हृदय एक गहरी पीड़ा से भर चुका था। राधा ने धीरे से विस्फट किया, श्याम, तुमने वादा किया था कि यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं थे। उनके वचन अब केवल स्मृतियों में शेष थे। राधा ने अपनी आंखों में जल भरकर कृष्ण की प्रतिमा की ओर देखा। श्याम, अब इस विरह को सहन करना कठिन हो रहा है, उन्होंने कहा। कृष्ण का स्वर आकाश में गूंज उठा, राधे, प्रेम कभी मरता नहीं। राधा ने एक गहरी सांस ली। उनके शरीर ने धीरे धीरे अपनी आभा खो दी। उनकी आत्मा अब कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी थी। गोलोक में फूल बरसने लगे और प्रेम का अंतिम संदेश हवा में घुल गया। अब कृष्ण और राधा केवल नाम नहीं थे, वे प्रेम का अनंत रूप बन चुके थे। वृंदावन की वो गलियां जहां कभी कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी, अब शांत थीं। राधा अब बूढ़ी हो चुकी थीं। उनकी आंखों में बीते समय की परछाइयां झलक रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बांसुरी उठाई और धीरे धीरे होठों से लगा ली, परंतु कोई ध्वनि नहीं निकली, मानो बांसुरी भी कृष्ण के बिना अधूरी थी। श्याम, क्या तुम मुझे भूल गए? उनकी आवाज टूटी हुई थी। तभी मंद हवा चली और कान्हा की सुरीली बांसुरी की धुन गूंज उठी। राधा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उनकी आत्मा अब इस धरा से विदा लेने को तैयार थी। उनकी सांसें धीमी पड़ने लगी, लेकिन मन में बस एक ही नाम था, श्याम। अचानक कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, जैसे प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया हो। राधे, क्या अब भी मुझसे दूर जाओगी? कृष्ण ने पूछा। आंसू उनकी आंखों में थे। राधा मुस्कुराई। अब कहां जा सकती हूं कान्हा, मैं तो पहले ही तुम्हारी हो चुकी थी। एक आभामय प्रकाश में राधा की आत्मा कृष्ण में समाहित हो गई। गोकुल, वृंदावन और समस्त ब्रह्मांड प्रेम के इस मिलन के साक्षी बन गए। अब न राधा थी न कृष्ण, बस शाश्वत प्रेम रह गया था जो अनंत था। यमुना के तट पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, जिसकी आंखों में केवल एक ही प्रतिबिंब था, कृष्ण। राधा अब थक चुकी थी, लेकिन उनका मन अभी भी कृष्ण के वचन का इंतजार कर रहा था। श्याम, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? उनका स्वर कांप उठा। हवा में हल्की बांसुरी की धुन गूंजने लगी, मानो कृष्ण ने उत्तर दे दिया हो। राधा की आंखों में एक चमक आई, लेकिन शरीर अब जवाब देना बंद कर चुका था। उनकी हथेलियां धीमे धीमे कांपी, मानो कृष्ण के स्पर्श को महसूस कर रही हों। राधे, एक मधुर स्वर सुनाई दिया। कृष्ण सामने खड़े थे। राधा ने कांपते होठों से कहा, तुम आ गए श्याम। कृष्ण ने उनका हाथ थामा। राधे, यह देह मात्र माया थी, पर प्रेम शाश्वत है। राधा ने एक लंबी सांस ली। उनकी आत्मा अब कृष्ण में समाने को तैयार थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक अंतिम राग छेड़ा, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। राधा का शरीर वहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। यमुना की लहरों ने उनकी विदाई का गीत गाया। वृंदावन में प्रेम अमर हो गया। वृंदावन की हवाओं में आज अजीब सी खामोशी थी, मानो किसी को खोने का आभास हो रहा हो। राधा अपने अंतिम क्षणों में थी। उनका कमजोर शरीर अब बस कृष्ण के इंतजार में था। श्याम, तुम आओगे ना? उनकी आवाज कमजोर हो चुकी थी, लेकिन प्रेम अटूट था। तभी एक मंद बांसुरी की धुन हवा में घुल गई। कान्हा की उपस्थिति का एहसास हुआ। राधा की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन दिल में बस एक ही नाम था, कृष्ण। आंसुओं में डूबे वृंदावन ने देखा, कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए थे। राधा ने मुस्कुराकर कहा, श्याम, तुम मुझे लेने आ ही गए। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और कहा, राधे, अब और इंतजार नहीं, चलो साथ चलते हैं। राधा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। यमुना की लहरों ने उनके मिलन का गीत गाया। वृंदावन प्रेम के इस अमर क्षण का साक्षी बना। वृंदावन की धरती पर आज भीगी हुई चांदनी बिखरी थी।
पर हवाओं में एक अजीब उदासी थी। राधा अंतिम सांसें गिन रही थी। उनकी आंखें अब भी कृष्ण के आगमन की राह देख रही थी। श्याम, उनकी कांपती आवाज यमुना की लहरों में खो गई। अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन हवा में गूंज उठी। कृष्ण आ चुके थे। राधा की आंखों में एक आखिरी चमक आई। तुम आए श्याम? कृष्ण ने उनकी हथेली को अपने दोनों हाथों में लिया। राधे, यह देह छोड़ने का समय है, पर प्रेम अमर रहेगा। राधा की सांसें धीमी पड़ गई। उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन होने को तैयार थी। कृष्ण की आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। राधे, बिना तुम्हारे यह प्रेम अधूरा है। यमुना की लहरें शांत हो गईं। वृंदावन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी को खो दिया था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। अब यह संसार बिना राधा के कोई राग नहीं गा सकता था। राधा अब कृष्ण के प्रेम में समा चुकी थी और वृंदावन ने एक अमर प्रेम कहानी को अपने आंचल में समेट लिया। वृंदावन की धरती पर आज अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रेम स्वयं मौन हो गया हो। राधा चली गई थी, पर कृष्ण अब भी वहीं खड़े थे, खाली, मौन और असीम पीड़ा से भरे हुए। उन्होंने धीरे से राधा के माथे को चूमा और कहा, राधे, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया। गोपियां रोने लगीं, वृंदावन की हवाएं विलाप करने लगीं। कान्हा अब पहले जैसे नहीं थे। राधा के बिना कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया और फिर कभी वहां नहीं लौटे। बरसों बाद द्वारका में कृष्ण अकेले बैठे थे, राधा की यादों में डूबे हुए। तभी एक तीर उनके पैर में आकर लगा। उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। राधे, मैं आ रहा हूं। उनका शरीर धीरे धीरे इस दुनिया से विलीन हो गया और आत्मा राधा के प्रेम में समा गई। स्वर्ग में राधा और कृष्ण फिर से मिले, जहां कोई विरह नहीं था, बस शाश्वत प्रेम था।